दोस्तों नमस्कार। जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मिनिएचर गुड़हल। यहाँ इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका नाम चाइना गुड़हल भी है, मिनिएचर गुड़हल भी है, क्योंकि इसके फूल थोड़े से छोटे और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पैक्ट होते हैं। और इसको लक्ष्मी वास भी कहीं बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे विभिन्न नाम हैं, लेकिन एक गुड़हल की एक प्रजाति है। और हमारा समझना है ये एक देसी वैरायटी है, यानी आसानी से ग्रो होने वाली। इस पौधे को बहुत आसानी से फूल पूरे साल करीब करीब पाए जा सकते हैं, परंतु इस समय नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर आने वाला है। और ये एक ऐसा मौसम है जब इस पौधे के फूल धीरे धीरे कम होते जाएंगे। हालांकि आप देख रहे हैं हमारे पौधों में बढ़िया फ्लावरिंग है और बिल्कुल हरा भरा है। इसमें डोरमेंसी के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा वैसे ही ये पौधा डोरमेंसी में जाएगा और फूलों को साथ साथ पत्तियां भी पीली होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपने देखा होगा बहुत सारे हिबिस्कस की किस्मों में पत्तियां धीरे धीरे पीली हो रही हैं। गुड़हल के पौधे के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो अधिकतम 40 तक ये फ्लावरिंग अच्छी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ही इसका ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हालांकि ऐसा पौधा है जो आसानी से एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम जाड़ा भी बर्दाश्त करता है। लेकिन हम ज़रा सी भी कोई गलती करेंगे, यानी एक्सट्रीम गर्मी में या एक्सट्रीम जाड़े में अगर हम इसमें खाद का प्रयोग करेंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा और शायद चल ना पाए और बीमार भी हो सकता है। इसलिए जब जाड़ा आने वाला है इस समय इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस पौधे की देखरेख अच्छी करें। पहला चीज़ जो हमें इस जाड़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इसमें खाद का ना डालना। दोस्तों इस समय क्योंकि बहुत तेज़ी से जाड़ा बढ़ने लगा है और मुझे लगता है 15 दिसंबर के बाद से उत्तर भारत में एक्सट्रीम जाड़ा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इसको खाद का किसी भी प्रकार का कोई भी खाद, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो केमिकल हो, किसी प्रकार के खाद ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पानी का ध्यान रखें। इसको अब पानी की आवश्यकता हो सकता है 10 दिन में पड़े, को 12 दिन में पड़े। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा पौधे में, सभी पौधों में पानी अधिकता होने की संभावना हो जाएगी। तो पानी को बहुत ध्यान से डालना होगा, तभी हम इस पौधे को इस 1.5 महीने के डोरमेंसी पीरियड ही कह सकते हैं उससे बचा पाएंगे। इसलिए इस पौधे को बहुत ही केयर करनी है इस जाड़ों में। जब पत्तियां गिर जाएं, जब पीली होने लगें, तो उस समय पानी का बहुत ध्यान रखना है, खाद नहीं देनी है। 2 काम इस एक्सट्रीम जाड़े में जरूर करने हैं, पानी और खाद। खाद नहीं देनी है और पानी कम देना है या बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही देना है। लेकिन अगर इस पौधे के नेचर को आप समझने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको इसमें बहुत सारी पूरी जानकारी दें, जिससे आप ये वीडियो आपको काफ़ी लंबे समय तक काम आए। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो बहुत आसानी से फ्लावरिंग करता है और करीब करीब पूरे वर्ष ये फ्लावर देता रहता है। लेकिन इसमें कोई भी चूक जो है वो आपके पौधे के फूलों को कम कर सकती है और पौधे को मार भी सकती है। जैसे इस पौधे की अगर रिक्वायरमेंट समझें तो इसमें पत्तियां बहुत बढ़िया होती हैं और जड़ें खूब बढ़िया होती हैं। तो इस पौधे की एक नेचर है कि जब ये रूट बाउंड होगा तभी ज़्यादा अच्छे फ्लावर्स इसमें आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ पॉट, कि आप ऐसे पॉट का सिलेक्शन करें जो इसके पौधे के साइज के आसपास हो। जब वो पौधा रूट बाउंड होगा तभी फूल अच्छे देगा। एक पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा चीज़ ये है कि इसको गर्मियों में पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो उसमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और गर्मी में तो इसको 2-2 बार पानी भी देना पड़ सकता है। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों से लदा रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे हो जाड़ा। लेकिन एक्सट्रीम वेदर में इसके लिए तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं। दूसरे इस चीज़ में आप देख रहे हैं पत्तियां बढ़िया, तो इसको नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और पोटास भी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को जो समझने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें जड़ों का विकास बहुत तेज होता है और इसमें सबसे कम ज़रूरत जो है वो है फास्फोरस की। फास्फोरस इसको अगर आप कम देंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बढ़िया तरह से चलेगा। तो नाइट्रोजन तो ज़्यादा चाहिए और फास्फोरस चाहिए थोड़ी कम और पोटास चाहिए ज़्यादा।
पोटास एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्टर के रूप में होती है। अगर पोटास नहीं होगी तो अगर हमें नाइट्रोजन पड़ा होगा तो काम नहीं आएगा, इसलिए पोटास की मात्रा दें। अब बहुत सारे हमारे मित्र लोग पोटास के लिए बनाना पील की वकालत करते हैं। हम खाली इतना कहना चाहेंगे, आप फर्टिलाइज़र कोई भी डालें, वो फर्टिलाइज़र सड़ी होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि सड़ी हुई चीज़ें, यानी कोई भी चीज़ अगर अपघटन होता है तो वो लंबा समय लेता है, 1-2-3 दिन में वो नहीं देता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप चाहे पत्तियों की खाद देने की कोशिश करें या कोई चाय पत्ती डाल डाल के अगर पौधों को बड़ा करने की कोशिश करता है, तो ये सब एक मिथ्या है। आपको कोई भी चीज़ देनी है, आप जो भी चीज़ दीजिए उसको सड़ा के देंगे, तभी उसका बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा उनका कोई आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को दे दें और पौधा आपका रातों रात बढ़ जाए और रातों रात फूल लग जाए। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है पौधों में। फूलों से, जड़ों से लेकर फूलों तक, जड़ों के द्वारा ही पौधे सारा भोजन पत्तियों की सहायता से यानी धूप से पूरे पौधे में फैलाते हैं। तो इस संरचना, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा और देखना होगा कि इसको धूप की बहुत आवश्यकता है, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप। अगर आपके हमारे गुड़हल के पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उसमें कई सारी कमियां हो सकती हैं। पहला, न्यूट्रिशन की कमी। दूसरा, धूप। धूप सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये पौधा आपको फ्लावर नहीं देगा। तीसरा, पानी अधिक या पानी कम। पानी का बैलेंस भी हमको देखना पड़ेगा। अगर हम मिट्टी अच्छी बनाएंगे और पानी निकल जाएगा तो पौधा अच्छा चलेगा। अगर हमने इसमें खाद की मात्रा बहुत अधिक कर दी तभी पौधा में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो जहाँ तक हमारा सुझाव यही है कि पौधों में जैसे वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की सड़ी खाद 30% से ज़्यादा ना डालें, पोटास की मात्रा को ज़्यादा डालें और फास्फोरस की मात्रा को कम करें। यानी इसको बोन मील या सींग की खाद, इन चीज़ का प्रयोग कम करें, तभी आप देखेंगे आपका पौधा बढ़िया चल रहा है। अगर आप ये चीज़ ज़्यादा डाल देंगे तो पौधा नहीं चलेगा। तो इसकी मिट्टी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक मैटर अच्छा डालें, सड़ी हुई गोबर की खाद या पत्तियों की सड़ी हुई खाद, या आप जो भी चीज़ डालें, चाहे वो बनाना पील्स हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, इन सब चीज़ों को सड़ा कर डालें। सड़ा के कोई भी चीज़ डालेंगे वही से काम आने वाली है। और ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी पौधा रातों रात बढ़ने वाला नहीं है। गुड़हल के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लें। इसकी प्रूनिंग इस जाड़ों में मत करें, ये ध्यान रखें। तो तीसरा पॉइंट जो इस जाड़ों में केयर करने का है, प्रूनिंग इस समय नहीं करनी है, क्योंकि अगर प्रूनिंग करेंगे तो पौधा को शॉक लगता है, तो पौधा कभी कभी डाईबैक में भी जा सकता है। इसलिए ये पौधा ग्रोथ का समय नहीं है पौधे के लिए। जब ग्रोथ का समय है तभी प्रूनिंग करें। हाँ, इसमें कोई द्वारा नहीं, गुड़हल बहुत प्रूनिंग मांगता है। जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना ही पौधा ये आपको फ्लावर्स के बड्स देकर, ज़्यादातर ये ऊपरी भाग के पौधे के ऊपर देखिए यहाँ पर कलियाँ निकलती हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी और उससे कलियाँ भी ज़्यादा निकलेंगी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो जाड़ों में आप प्रूनिंग ना करें, पानी का कम डालें और खाद ना डालें। ये 3 काम तो आपको जाड़ों में करने करने हैं। इसके अलावा आपको अगर अच्छे फ्लावर चाहिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी के फ्लावर चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप ऐसी खादों का चयन करें जिसमें फास्फोरस की मात्रा कम हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। आप इसमें नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की खली एक ऐसा एंटी फंगल प्रोडक्ट है जो बहुत एनपीके से भरपूर है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से भरपूर है, और ये पौधे को रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ये एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप गुड़हल के पौधे को, अब आ गई बात गुड़हल के पौधे की देखरेख में, इसमें मिलीबग का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो आप नीम ऑयल का छिड़काव भी करें 5 ml पर लीटर के हिसाब से। अगर आप प्रिवेंटिव छिड़क रहे हैं तो 3 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़कें, और उसमें लिक्विड सोप मिलाना ना भूलें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिलाएं, क्योंकि बहुत सारे अब नीम ऑयल ऐसे आए जिसमें मिला होता है, वो पौधों पर, नीम ऑयल में जो लिक्विड सोप मिलाने का पर्पज़ केवल है कि वो पत्तियों पर स्टे करे, इसीलिए इसका मिलाने का प्रावधान किया गया है। तो अगर वो आपके नीम ऑयल में बहुत सा मिला हुआ है तो आप मत मिलाएं, और नहीं तो आप इसको
अगर आपके प्रकोप स्टार्ट हो गया है तो 5 ml पर लीटर से आप डालें, और अगर आप प्रिवेंटिव डालें 3 ml का डालेंगे तो आप देखेंगे आपका पौधा बढ़िया चलेगा और इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। जो अगर आप इस तरह से उसकी केयर करें, एक्सट्रीम जाड़ों में, एक्सट्रीम गर्मी में इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः गुड़हल के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत, केयर करें इस विंटर में। धन्यवाद, नमस्कार।